नया तो ऐसे कुछ भी नहीं है इस इंटरनेट की दुनिया में, पर फिर भी शायद नया हो आपके लिए। आप ये तो जानते होंगे कि प्रोटीन की उपयोगिता और विटामिन की उपयोगिता हमारे शरीर में कितनी ज़्यादा या कम है। हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि 1838 ईस्वी के आसपास जेरार्डस जोहानन मुल्डर नाम के एक डच प्रोफेसर ने जब पहली बार शरीर में शामिल एक विशेष न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी ग्रहण की या शोध किया, तब उनके सामने समस्या ये थी कि आखिर इसको नाम क्या दिया जाए। तब उन्होंने उस विशेष न्यूट्रिशन को नाम दिया, उस विशेष न्यूट्रिएंट्स को जिस नाम से संबोधित किया उसे हम प्रोटीन के रूप में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में हमारे बॉडी बिल्डिंग के काम में आता है। पर इसे डेवलप करने वाले जेरार्डस जोहानन मुल्डर एक डच थे। डच शायद परिचित ना हुआ आप, तो डच उस समय के जो आज का नीदरलैंड है, जो पहले हॉलैंड हुआ करता था, ये जर्मनी के आसपास पड़ता है यूरोप के, वहाँ के निवासी थे और उन्होंने उसको नाम दिया प्रोटीन। अब प्रोटीन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो प्रोटीन का मतलब है वो प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटियोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है प्राइमरी और फर्स्ट इम्पोर्टेंस, यानी जो प्राथमिक हो, जिसकी इम्पोर्टेंस पहले दी जाए, उसी को प्रोटीन कहा जाता है। यानी शायद उनके हिसाब से हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत अन्य पोषक तत्वों के अपेक्षा सबसे पहले है। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है विटामिन। इसकी भी आप हिंदी ढूंढेंगे, शायद लिटरल मीनिंग जिसे कहते हैं वो ना मिले। फिर भी विटामिन को कैसिमिर फंक ने नाम दिया 1912 ईस्वी में। इनके सामने भी विटामिन की खोज तो इन्होंने कर ली थी। खोज विटामिन की क्या की थी? खोज एक ऐसे न्यूट्रिशन की थी कि एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स की जिसको वो कुछ कहना चाहते थे कि इसे किस रूप में हम बयां करें, दर्ज करें, जिससे दुनिया जाने इसे, और फिर उन्होंने उसे नाम दिया विटामिन। विटामिन में जो विटा है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है लाइफ, और MINE माइन जो कि एमाइन से लिया गया है। आपको जानकारी हो कि जो नाइट्रोजेनिक कंपाउंड हैं केमिस्ट्री में, उन्हें ही हम एमाइन ग्रुप के नाम से जानते हैं। वैसे बाद में क्लियर हुआ कि सभी विटामिन में एमाइन ग्रुप नहीं शामिल होता है, लेकिन चूंकि ये वर्ड ट्रेंड में चल पड़ा तो चल पड़ा। आज तक एमाइन ग्रुप वाले विटामिन्स और नॉन एमाइन ग्रुप वाले विटामिन्स दोनों को ही हम विटामिन के नाम से ही जानते हैं। धन्यवाद।